सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कच्चे कोयले के उपाय लेकर के। जो कि कच्चा कोयला होता है राहु, शनि और मंगल का कारक होता है। जो पत्थर का कोयला होता है उसमें दो प्रकार के कोयले होते हैं, कच्चा कोयला और एक पत्थर का कोयला होता है। पत्थर का कोयला जो भट्टी में तपाया जाता है और जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों में से उनको जब वो तप के निकलता है उसको बोलते हैं पत्थर का कोयला। और जब लकड़ी से जो जलते हैं और लकड़ी इसका जो कोयला बनता है वो होता है लकड़ी का कोयला। तो लकड़ी का कोयला और पत्थर का कोयला शनि राहु और मंगल के कारक होते हैं। शनि राहु और मंगल के कारण से हमें कई बार बड़ी बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, धन का नुकसान हो जाता है, मानसिक अशांति रहती है और कोई भी काम हमारा सक्सेस नहीं हो पाता है। तो ये सब जो दूर करने के लिए हमको करना क्या है कि अपने वजन का बराबर शनिवार के दिन कच्चा कोयला खरीदना है। कच्चा कोयला खरीद करके उसको बहते हुए पानी में बहा देना है। और जिस चीज़ में आपने कच्चा कोयला खरीदा है, जैसे आपकी थैली होगी या कुछ बोरी होगी या जिसमें भी आपने खरीदा है, उसको भी साथ के साथ में बहा देना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका धन का नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, मानसिक अशांति है आपको, तो ये रुक जाएगी। और शनि के लिए आपको पत्थर का कोयला होता है, तो वो आप देखिएगा जल प्रवाह करके आ रहे हैं तो आप उससे, और यदि जल प्रवाह नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो उसको मंदिर में पहुंचा दें। मंदिर में जो भी आग जला करके उसको तापेगा तो आपका ये राहु, शनि और मंगल का दोष जो है वो आपकी जो कुंडली में चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। अब आपने जैसे करना क्या है, दूध में धोए हुए चावल, ये सब मैं राहु और शनि मंगल के उपाय बता रही हूँ आपको, कि जिनके करने से आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और आपकी जो भी परेशानियां चल रही होंगी वो परेशानियां दूर होंगी। तो दूध में धोए हुए चावल को एक कपड़े में बांधिएगा और किसी निर्जन स्थान पर या जंगल टाइप से जगह हो वहाँ पर जा कर के फेंक करके आइएगा। ऐसा आप 4-5 बार करेंगे तो आपकी जो भी परेशानी, आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से, मानसिक रूप से जो भी परेशानियाँ चल रही हैं वो आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। ये भी आपको शनिवार के दिन ही करना है, क्योंकि मैं आपको जो बता रही हूँ शनि, राहु और मंगल के उपाय बता रही हूँ। और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। तो यदि पूरा सुनेंगे और पूरा सुन करके यदि आप लोग उसका उपाय करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा 99% आपको क्या 100% आपको इसका लाभ मिलेगा। अब कच्चे कोयले, हमें लगता है कि जैसे कि कभी हम परेशानियों में उलझ जाते हैं, कोर्ट केस में उलझ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई सी परेशानी आ जाती है, तो हम लोग सोचते हैं अरे या तो किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा है। तो ये जो होता है कि ये भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो परेशानियों से गुजर रहे हैं ये शनि, राहु और मंगल के कारण से होती हैं ये परेशानियाँ। तो आपको करना क्या है, आपके अपने भार का 10वां हिस्सा भी आपको, अपने भार का 10वां हिस्सा, जितना आपका वजन है उसका 10वां हिस्सा आप देख लीजिएगा कि आप 50 साल के हैं तो उसका 10वां हिस्सा कितना होगा, ये 40 के हैं तो कितना होगा, ये 60 के हैं तो उसका 10वां हिस्सा कितना होगा, वो भी लेकर के दशांश आप बहते हुए पानी में बहा करके आ जाइएगा। और वहीं पे जिस चीज़ में आप लेकर के जाएंगे ना हमेशा, तो हमेशा वो चीज़ को वहीं पे बहा करके साथ में आ जाना है, लेकर के नहीं आना है। और कभी भी अपने घर में भट्टी नहीं लगाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा कि हमें भट्टी नहीं लगाना है, इससे शनि, राहु और मंगल का प्रकोप हमारे ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है। भट्टी घर में नहीं लगाना चाहिए। तो आपने देखा, यदि आप कर्जा है आपके ऊपर, कोई आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, तो आपको करना क्या है कि 1.25 किलो कोयला लेना है और अब सिरहाने की तरफ रख करके सो जाना है। सिरहाने मतलब ऐसा नहीं कि सिर के नीचे रख के सोना है, सिरहाने की तरफ रख करके सो जाना है और दूसरे दिन जा करके उसको नदी में बहा करके आ जाना है, कपड़े सहित जिससे आपने बांधा हुआ है उसको बहा करके आ जाना है। ऐसा आपको 12 मंगलवार करना है। इससे क्या होगा कि आपको मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, यदि नौकरी नहीं मिल रही होगी तो नौकरी मिलेगी आपको,
और जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं वो परेशानियां आपकी दूर रहेंगी। मनचाही नौकरी और अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए आपको करना क्या है, और प्रमोशन आपका हो जाए, आपका मन जाहिर है, तो क्या करना है, बाजार से सिंघाड़े का आटा लेकर के आना है। बाजार से सिंघाड़े का आटा ला करके उसकी रोटी बनानी है। रोटी बना करके उसके ऊपर 2 मूली रख करके मंदिर में दान कर देना है। ऐसा आप कुछ दिन करिएगा, आपके को मनचाही जगह नौकरी मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। और यदि किसी प्रकार की भी कोई परेशानी आपकी नौकरी में चल रही है तो वो दूर होगी। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए आपको गुरुवार के दिन सभी सदस्यों के हाथ में 1-1 नारियल दे देना है। जितने भी आपके घर में सदस्य, 1 है तो 1 है, 4 है तो 4, और फिर 4 उनसे दे देना है। और देने के बाद फिर उनसे वापस ले लेना है। वापस लेने के बाद में आपको जहाँ बहता हुआ पानी है वहाँ बहते हुए पानी में आपको जाना है और उस मनोकामना बोलते हुए और वो नारियलों को बहा देना है। इससे 99% आपकी समस्याएं जो भी आपकी चल रही हैं बोल करके आपको आना है वहाँ पे, और वो दूर होती नज़र आएंगी आपको कि ये हमारी परेशानियाँ दूर हो जा रही हैं। अगर आप आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है कि आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो शनिवार के दिन एक सिक्का लीजिएगा। उस सिक्के में एक सरसों का तेल की बिंदी लगाइएगा, या उस सरसों के तेल में उसको लगा दीजिएगा, पूरा लपेट दीजिएगा। और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जा करके एक जगह चुपचाप से शनि मंदिर में रख करके आ जाइएगा और अपनी परेशानी बोल करके और अपनी मनोकामना बोल करके आ जाना है। आर्थिक रूप से आपको एक बड़ा लाभ होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में भी प्रमोशन मिलेगा। इस तरीके से यदि आप ये कार्य करते हैं तो आपको ये जान लीजिए, अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो शनिवार को एक पत्थर पर, शनिवार के दिन एक पत्थर पर कोयले से उस शत्रु का नाम लिखिएगा और उस पत्थर और कोयले सहित पानी में बहा दीजिएगा। इस सारे जो कोयले के प्रयोग हैं या जो भी मैंने बताए हैं वे सब पानी में बहाने वाले प्रयोग हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति या आपको शत्रु जो परेशान कर रहा है वो परेशान करना छोड़ देगा। जिसका भी यदि आपको लगता है कि इसका नाम है, ये आपको मालूम है, ज्ञात है, कभी कभी अज्ञात भी होते हैं, तो उस पर अज्ञात लिख दीजिएगा, तो वो शत्रु आपको पीछा करना है। कोर्ट केस में उलझे हुए हैं तो शनिवार के दिन आप थोड़े से काले तिल ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा, कोर्ट केस या उलझे हुए हैं और आपके ऊपर बिना बात का इल्ज़ाम लग गया है कि हमने तो ये काम किया भी नहीं था, फिर भी हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लग गया है, तो या फिर आपके जो कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा है वो सही सरलता से जल्दी नहीं निपट रहा है, तो आपको काले तिल लेना है। काले तिल बाजार से खरीदेगा शनिवार वाले दिन, और नीम का पेड़ जहाँ हो, नीम के पेड़ के पास जाइएगा और नीम के पेड़ के पास वहाँ पे गड्ढा खोद करके और वहाँ पे वो काले तिल को गड़ा दीजिए, दबा दीजिएगा। इस तरीके से दबाने के बाद में ऐसा आप कुछ दिन करिएगा, आप देखेंगे कि आपके पक्ष में आपको न्याय मिलेगा। यदि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपके जो भी समस्या कोर्ट से संबंधित तो उलझे हुए हैं आप उसमें, तो वो उलझने आपकी समाप्त हो जाएंगी और आप लोग सुखी और समृद्ध हो जाएंगे। और जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, मानसिक अशांति है, कोर्ट से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, ये सब राहु केतु और राहु शनि और मंगल करवाते हैं इन सब चीज़ों का। तो इन सब चीज़ों के उपाय मैंने आपको बताए कि ये सब चीज़ें आप इस तरीके से करेंगे तो आप घर में मानसिक अशांति भी नहीं रहेगी, घर में शांति का वातावरण रहेगा। यदि पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा होगा तो वो मनमुटाव भी दूर होगा। और हर प्रकार से जो भी आपकी परेशानी चल रही है, आप देखिएगा कि 8वें घर में 12वें घर में यदि आपके राहु बैठा हुआ है तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए। तो मैंने आपको कोयले के, कच्चे कोयले के आपको उपाय बताएं कि ये कोयले से हमें कितना लाभ मिल सकता है और हम कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल सकते हैं। तो आप कच्चे कोयले का ये उपाय ज़रूर करिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।